नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राधे राधे। आज एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नई वीडियो के साथ, ग्रामर का एक नए टॉपिक के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको वर्ब्स। बिना वर्ब के तो कोई भी सेंटेंस जो होता है वो अधूरा होता है, उसके बिना तो काम ही नहीं हो सकता। तो चलिए आइए वर्ब के बारे में बात करते हैं, वीडियो पर सीधे चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब की। ये जो वर्ब होती है जिसको हम क्रिया भी कहते हैं हिंदी में, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ तो मैं आपको उसकी हिंदी भी बताता हूँ। तो पहले जो वर्ब की बात करेंगे, एक वर्ब होती है फाइनाइट वर्ब, एक होती है एक्सिलरी वर्ब और दूसरी होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। ये तीन प्रकार की वर्ब होती हैं, लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो फाइनाइट वर्ब की बात कर रहे हैं। अब ये जो फाइनाइट वर्ब होती है उसको या तो फुल वर्ब कहते हैं या फिर मेन वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, आगे जाकर ये प्रिंसिपल वर्ब भी बन जाती है। अब हम बात करेंगे जो फाइनाइट वर्ब होती है उसके चार भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं उसके? चार भाग होते हैं उसके। कितने भाग होते हैं उसके? चार। पहले भाग को कहते हैं इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव जो होता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं अकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं? अकर्मक। जिसका मैं आपको एग्जांपल नीचे देके बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब जिसको कहते हैं सकर्मक क्रिया। दूसरा होता है हमारा लिंकिंग वर्ब, यानी सॉरी तीसरा है ये लिंकिंग वर्ब जिसको कहते हैं संयोजक क्रिया। चौथा होता है फ्रीजल वर्ब्स जिसको कहते हैं संयुक्त क्रिया। मैंने हिंदी लिख दिया थोड़ा सा बताने के लिए। अब यहाँ पर आप कैसे याद करेंगे? जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है वो अकर्मक होती है और जो ट्रांजिटिव होती है वो सकर्मक होती है। तो मैंने यहाँ सबसे पहले इंट्रांजिटिव वर्ब दिखाई है, सो कराइए कुछ एग्जांपल लिए ताकि आपको समझा सकूं। सबसे पहले एग्जांपल में दिया है ही लाफ्स, दूसरा दिया है रश्मि प्लेज, तीसरा दिया द चाइल्ड वीप्स। तो देखो आपने यहाँ पे क्या देखा, सबसे पहले जो ही आया है वो तो है यहाँ पे सब्जेक्ट। ठीक है, और ये जो यहाँ पे आ रही है लाफ्स, क्या आ रही है यहाँ पे? लाफ्स, यानी कि वह हंसता है। हिंदी में होगा वह हंसता है। दूसरे में आप देखेंगे ये तो हमारा सब्जेक्ट है और ये जो यहाँ पर आ रही है प्लेज ये हमारी वर्ब है। यहाँ पे देखा होगा आपने द चाइल्ड ये सब्जेक्ट है, ये जो आ रही है पीछे उसके जस्ट वीप्स ये हमारी वर्ब है। अब इस बार में इस जो इंट्रांजिटिव वर्ब की बात कर रहे हैं इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, कुछ ज्यादा समझने वाली बात नहीं, केवल एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि इसमें कर्म ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, यानी कि वाक्य जो होता है पूरा अर्थ देता है। यानी ही प्ले वह क्या करता है? वह खेलता है, वाक्य का अर्थ पूरा हो गया। रश्मि प्लेज रश्मि जैसे ही लाफ्स वह हंसता है, रश्मि प्लेज वह खेलती है, रश्मि खेलती है, द चाइल्ड वीप्स बच्चा रोता है। तो इसमें जो है वो अर्थ की बात कर रहे हैं कि वर्ब जो है सब्जेक्ट को ला करके पूरा अर्थ देती है। यानी कि हमने यहाँ पे क्या सीखा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब और पूरा अर्थ आ जाता है, फुल मीन्स। क्या आ जाता है इसका? फुल मीन्स, यानी कि पूरा अर्थ आता है। सब्जेक्ट और वर्ब दो चीजों से मिलकर के क्या हो जाता है? हमारा फुल मीन्स आ जाता है और इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। क्या नहीं होती? हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख देते हैं और उसको बताएंगे कि इसकी क्या नहीं होती, हमें रिक्वायर्ड नहीं होती। किसमें नहीं होती? मैं यहाँ लिख रहा हूँ सब्जेक्ट लिख दिया, वर्ब लिख दिया और जिसका पूरा मतलब निकल के आता है कि फुल मीन्स हो जाता है, लेकिन उसे ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी ऑब्जेक्ट उसमें आता नहीं है, जरूरत नहीं होती। इसलिए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? क्रॉस लगा रहा हूँ। तो ऐसा कब होता है? ये बात कब होगी? ये जब होगी जब हमारी जो क्रिया होगी वो इंट्रांजिटिव होगी। कैसी होगी? इंट्रांजिटिव। कैसी होगी? इंट्रांजिटिव। कैसी होगी? इंट्रांजिटिव के साथ होगा, सब्जेक्ट भी आएगा वर्ब भी आएगी, दोनों को मिलाकर के वाक्य का अर्थ जो सेंटेंस आएगा वो पूरा हो जाएगा। जब वो पूरा हो जाएगा तो फुल मीन्स, लेकिन उसे किसकी रिक्वायरमेंट नहीं है? ऑब्जेक्ट की। अभी आपको ये तो पता है सेंटेंस में हमें तीन चीज चाहिए। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद वर्ब चाहिए और उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब तो आ जाती है, ऑब्जेक्ट नहीं आता। क्या नहीं आता? ऑब्जेक्ट नहीं आता। जब ऑब्जेक्ट नहीं आए तो आप उसे कैसे पहचानेंगे कि ये इंट्रांजिटिव है? क्या है? इंट्रांजिटिव है। आप इसको क्या बोल देंगे? अकर्मक क्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंट्रांजिटिव। ठीक है, इसको आप इंट्रांजिटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंट्रांजिटिव। ध्यान रखेंगे इस बात का। मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, ऐसे ही आपको करना है समझाने के लिए कि इंट्रांजिटिव में आपको ज्यादा कुछ नहीं समझना, बस आपको वर्ब और सब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग करना है और उसका पूरा मीनिंग आ जाता है। जैसे वह खेलता है, मैं हंसता हूँ, वह जाती है, तुम पढ़ते हो, तैरता है, वह नहाता है, जैसे बहुत सारे एग्जांपल है। ही स्लीप्स वह सोता है, सी लाफ्स वह हंसती है। अब पूछा जाए वह क्या करती है? वह हंसती है। बाकी पूरा हो गया, अर्थ पूरा हो गया। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इंट्रांजिटिव में केवल आपको क्या नोट करना है और आप इसकी प्रैक्टिस करिए। इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और कॉपी पेस्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी कि और भी ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं जिससे हमें पता लगे। मैं आपसे कहता हूं कि आप 10 एग्जांपल और लिखिए और उसमें देखिए कि इसमें वर्ब है कि नहीं। जिसमें वर्ब आ रही है और सब्जेक्ट आ रही है, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आ रहे हैं, तो समझ लो इंट्रांजिटिव है। तो आप उसमें क्या कर देंगे? इंट्रांजिटिव लिख देंगे। और जिसमें हम नीचे बात करेंगे, हम दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब सकर्मक क्रिया, ऐसी क्रिया जो अपने साथ ऑब्जेक्ट भी लाए। क्या लाए? ऑब्जेक्ट लेकर के आए। मैंने बताया ना कि सब्जेक्ट आए, वर्ब आए और ऑब्जेक्ट आए, लेकिन हम जब बात कर रहे थे तो वो इंट्रांजिटिव थी जिसमें हमारा क्या नहीं आ रहा था? ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा था। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं दूसरे की, क्योंकि मैं दूसरी फॉर्म बता रहा हूँ
ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है कि एग्जांपल आई वर्शिप गॉड, मैंने क्या की, ईश्वर की प्रार्थना की, पूजा करता हूं, ऐसे भी लिख सकते हैं। वी शो द मूवी, हमने क्या देखी, मूवी देखी, फिल्म देखी। शी लाइक्स स्विमिंग, उसको तैरना पसंद है, उसे तैरना पसंद है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। तो हमने क्या बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या करती है, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा इसके लिए। इसमें वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट कर्म भी आता है, और जो कि ऊपर वाले में क्या था, इसमें कर्म यानी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में क्या फर्क हुआ कि हमने एग्जांपल से बताया आई वर्शिप गॉड, तो यहाँ पे ये जो आ रहा है गॉड ये कर्म है, यहाँ पे जो मूवी आ रही है ये कर्म है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है। ये स्विमिंग जो आ रहा है ये ऑब्जेक्ट है। अब आप कहोगे सर लाइक्स जो है ये वर्ब का काम कर रही है यहाँ पे, और जो स्विमिंग है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि भाई जिनमें क्या आ जाए, मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ ताकि मैं आपको और समझा सकूं, प्रैक्टिस करा सकूं। आपको बस क्या ध्यान रखना है कि जब तीनों चीजें मिल जाए आपको, यानी कि ट्रांजिटिव में सब्जेक्ट भी आता है और वर्ब भी आती है और ऑब्जेक्ट भी आता है। ठीक है, ये तीनों चीज जब आ जाए तो आप क्या करेंगे, उसको कैसे कर समझेंगे, बस आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि अगर उसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है तो आप समझ जाइए वो ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है, ट्रांजिटिव है, यानी सब्जेक्ट के साथ वर्ब आएगी और वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आएगा। 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर। सब्जेक्ट जो होगा वो पीछे आगे पीछे हो सकता है, 2 ऑब्जेक्ट भी आते हैं, 3 भी आते हैं, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अभी हम छोटे सेंटेंस पर ले चलते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि वी सॉ, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ लिख दिया वी सॉ अ मूवी। तो देखिए ये क्या है हमारा सब्जेक्ट है, दूसरे नंबर पे हमारी क्या है सॉ यानी वर्ब आ गई, और हमने क्या देखी एक मूवी देखी, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जरूरत पड़ी ट्रांजिटिव को, किसकी जरूरत पड़ी, यानी कि कर्म की, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी। और ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है किसमें, ट्रांजिटिव में। अब यानी कि जो भी वर्ब आएगी और अपना ऑब्जेक्ट साथ में लेके आए तो समझ लीजिए वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट कैसे निकालें, कि ऑब्जेक्ट का कैसे पता करें, आप 2 चीजें लगा सकते हैं। 2 चीजें यानी कि ऑब्जेक्ट का अगर आपको पता करना है कि किसे, और दूसरा है क्या। अगर आप क्या या किसे 2 शब्द लगा करके सेंटेंस में ये देखेंगे कि उसने क्या किया, जैसे पहले एग्जांपल में आई वर्शिप गॉड, मैंने पूजा की, किसकी, किसे पूजा, किसे लगा करके, हाउ, किसे पूजा, भगवान को पूजा, ईश्वर को पूजा, तो किसे लगा करके हमने पता कर लिया। वी सॉ द मूवी, हमने क्या देखा, क्या लगा करके हम पता कर लेंगे, क्या लगाया या किसे लगाइए, तो उससे हमें ऑब्जेक्ट का पता चलता है। किसका पता चलता है, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट अगर आपको ढूंढना है सेंटेंस में तो आप ये 2 चीजें ट्रिक याद कर लीजिए, किसे या क्या लगा करके आप पता कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट में होता क्या है। तो हमने यहाँ पर देखा कि आप देख सकते हो आई वर्शिप गॉड है ना, मैंने ईश्वर की पूजा की, तो किसको पूजा, किसे पूजा, तो किसे लगा करके हमें पता चल गया कि इसमें ऑब्जेक्ट आया है, गॉड को पूजा। ठीक है, दूसरे में आई सॉ द मूवी, मैंने क्या देखा या हमने क्या देखा, वी आया, हमने क्या देखा, तो क्या लगा करके हमें ऑब्जेक्ट निकालना है, मूवी देखी, हमने मूवी देखी है ना, फिल्म देखी। ठीक है, आई शी लाइक्स स्विमिंग, भाई क्या पसंद करती है, क्या लगा करके पता चल गया ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का पता करना हो तो क्या या किसे लगा करके पता करिए, और आसानी से आपका सेंटेंस हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर आपकी 2 चीजें देखी, एक तो हमने देखा यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा हमने क्या देखा यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा देखा हमने ट्रांजिटिव वर्ब। 2 चीजें हमने यहाँ पे आपको पढ़ाई। अब हमारी बात आएगी लिंकिंग वर्ब की और फ्रेजल वर्ब की। तो इस वीडियो में वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है तो इस वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे इसको, हम आगे अगले पार्ट में वर्ब और पढ़ाएंगे और प्रैक्टिस भी कराएंगे। कल एक और वीडियो डालेंगे, आज वीडियो डालेंगे, कल भी वीडियो डालेंगे, क्योंकि वर्ब जो है अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, उसका स्ट्रक्चर एक वीडियो में तो कवर नहीं हो पाएगा, तो वीडियो बहुत काफी लंबी हो जाएगी। तो हमने आपको 2 तरीके से हिंदी भी बताई, इंग्लिश भी बताई, एग्जाम्पल भी दिए, तरीका भी समझाया, प्रैक्टिस भी कराई। तो आपने देखा कि आज की वीडियो कितनी रोचक रही, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और बहुत सारे एग्जांपल्स लिख करके पता भी कर सकते हैं। एग्जाम में अक्सर करके पूछा जाता है कि इसमें बताइए कि ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो कल इसी विषय पर हम बात करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे सेंटेंस लिखेंगे और साथ में मैं आपसे पूछता जाऊंगा कि आपको बताना है कि वर्ब कौन सी है। आप ढूंढिए, 2 तरीके हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के, दोनों मैंने यहाँ नोट्स करा दिए। तो प्रैक्टिस के लिए तैयार रहिएगा, कल भी वीडियो आएगी। आज की वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर कर दें, थोड़ा मोटिवेट होने को मिलता है हमें। धन्यवाद।